श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप सबसे पहले एक वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करूंगा और 1 से 1.5 मिनट की ये वीडियो रहेगी, प्लीज पूरा जरूर देख लेना। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में साफ देखा कि कैसे एक शख्स राधा रानी जी के मंदिर में खड़े होकर हमारे पूजनीय गुरुदेव को कैसे अपमान कर रहा था, कैसे उनका जो है वो जो ओढ़ते हैं, जो उनका सम्मान रहता है, जिस तरीके से पहले के ज़माने में लोग पगड़ी के ऊपर पूरा अपना जीवन देते थे, मतलब उनका पूरा सम्मान पगड़ी में रहता था, वैसे ही पंडित जी का जो सम्मान है वो उनके कंधे पर रहता है, उनके उस शॉल में रहता है, उनके उस दुपट्टे में रहता है जो वो हमेशा अपने कंधे पर रखते हैं। और उसी दुपट्टे पर किसी ने आज हाथ मारा है। दोस्तों आप लोग अभी तक चुप बैठे होगे, आपने बहुत चुप बैठ लिया। प्रेमानंद जी महाराज के बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का पुतला भी जलाया गया, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, बहुत सारे लोग चुप रहे, कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। पर आज जब पंडित जी के सम्मान पर बात आई है तो क्या जिस शख्स ने पंडित जी के इस दुपट्टे को छुआ है, जिस शख्स ने पंडित जी के इस दुपट्टे को उनके कंधे पे से नीचे गिराया है, क्या आज उसको हक नहीं है कि उसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी से माफ़ी मांगनी चाहिए? देखो पंडित प्रदीप मिश्रा जी वृंदावन क्यों गए हुए थे? सिर्फ माफ़ी मांगने। किसके कहने पर? भाई ब्रजवासी के कहने पर कि भाई ये विवाद खत्म हो जाए। पर ब्रजवासियों ने क्या किया? बदतमीज़ी की है। ठीक है, सभी लोगों ने नहीं किया, पर उनमें से कुछ बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अभद्र व्यवहार किया है। अब दोस्तों ये बात मेरे से सहन नहीं हो रही है। अब आप खुद देखो, ध्यान से देखो कि पंडित जी अपने हाथ जोड़कर राधा रानी जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, पर देखो उनके कंधे पर हाथ रख रहा है, उनका दुपट्टा खींच रहा है। ये कौन है दोस्तों? ये वीडियो देख कर ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं पक्का कह सकता हूँ भाई जिसने भी ये वीडियो देखा है ना, उसका मतलब अंदर से उसे इतना गुस्सा आ रहा होगा कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई। इन गुरुदेव के लोग चरण छूना चाहते हैं, पैर छूना चाहते हैं और ये शख्स उनके सम्मान पर हाथ डाल रहा है, उनके सम्मान को खींच रहा है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, वो भी राधा रानी जी के मंदिर में? भाई ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। मतलब ये वीडियो देखकर ना बार बार ये वीडियो जब सामने आ रही है तो भाई मतलब मन ऐसा कर रहा है कि ये व्यक्ति सामने ना आ जाए, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। और मैं तो ये पूछता हूँ, तुम्हें हक किसने दिया पंडित जी को छूने का? पंडित जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे, तुमसे नहीं मांग रहे थे, राधा रानी जी के सामने वो हाथ जोड़ रहे थे, उनको वो दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तुम्हारा क्या हक है उनको छूने का? आज लाखों लोग गुरुदेव को छू नहीं पाते, उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाते क्योंकि वो करवाते ही नहीं है। भाई जिनके अंदर इतना सम्मान हो, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? भाई ये कौन व्यक्ति है जिसने आज ऐसा काम किया है? भाई ये वीडियो देख कर ना मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। दोस्तों हमें पता है अभी राधा रानी जी के विवाद में काफ़ी लोग, लाखों लोग पंडित जी को जो मानते हैं, जानते हैं, वो चुप बैठे रहे क्योंकि ठीक है भाई कोई बात थी, हो गई हो, पर चुप बैठे रहे। पर दोस्तों आज पंडित जी के सम्मान पे बात आई है, आज आप लोगों को चुप नहीं बैठना है। आप लोग में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई ये तो भड़काने वाली बात हो रही है। आप लोग याद करो प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा था कि भाई जो उनकी राधा रानी जी के बारे में, श्री जी के बारे में कुछ भी बोलेगा वो उनसे बिल्कुल भी सम्मान से बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज तो पंडित जी ने भाई मतलब पंडित जी के उस सम्मान पर किसी ने हाथ डाला है, किसी ने खींच के मतलब उस दुपट्टे को खींचा है, उस शॉल को खींचा है। और वहीं पर एक व्यक्ति भी बोलता हुआ नजर आ रहा है, कान पकड़वाओ, कान पकड़वाओ। तो ये कोई बात नहीं होती है दोस्तों। आज आप लोगों को उठना होगा, आज आप लोगों को पंडित जी के लिए बोलना होगा। पंडित जी आप लोगों के लिए साल भर मतलब शिव महापुराण आप लोगों के लिए करते हैं, वो कभी अपने घर पर नहीं जाते हैं। तीज या त्यौहार पड़ता है तो वो अपने घर पर नहीं रहते हैं, बल्कि शिव महापुराण कथा सुनाते हैं। ठीक है, तो उस आप लोगों के लिए पूरे साल भर लगे रहते हैं और भाई आज उनके सम्मान पर किसी ने हाथ डाली है तो भाई आप लोग चुप कैसे बैठ सकते हो? भाई आप लोगों ने अगर पशुपतिनाथ व्रत किया है, आप लोगों ने उपाय किए हैं, आप लोगों के काम भी बने, तो भाई आप लोग चुप कैसे बैठ सकते हो, है ना? अब भाई ये कोई भड़काने वाली बात नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज की बात को याद कर लेना कि उनकी श्री जी को किसी ने कुछ बोल दिया था, अब वो गलती से बोल दिया हो, कैसे ही बोल दिया हो, बिना प्रमाण के बोल दिया हो, प्रमाण के बोल दिया हो, पर उन्हें क्रोध आया। भाई आज तो आपके गुरुदेव के उस शॉल पर, उस दुपट्टे पर किसी ने हाथ मारा है, तो आप लोग कैसे चुप बैठ सकते हो? मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है। तो भाई अब मैं एक निवेदन करूंगा कि भाई जिस व्यक्ति ने भी पंडित जी के इस सम्मान पर हाथ मारा है उसको पंडित जी से क्षमा मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये उसने बहुत बड़ी बात करी है। ये बात बिल्कुल भी किसी को मेरे ख्याल से पसंद नहीं आई होगी। चलो बोलने वाला जो बोल रहा है
उसकी बात पे हम भूल जाते हैं। पर इन महाशय ने जो किया है ना, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और वो भी राधा रानी जी के मंदिर में खड़े होकर आप इतने पूजनीय संत को, इतने पूजनीय पंडित जी को ऐसे व्यवहार कर रहे हो, उनको उनका हाथ खींच रहे हो, उनका दुपट्टा खींच रहे हो, उनको इधर उधर कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? और दोस्तों वहाँ पर इतने लोग खड़े हुए थे, उनमें से सिर्फ एक ही ये व्यक्ति था जो कि बहुत अभद्र व्यवहार कर रहा था, और एक बोलता हुआ कोई नज़र आ रहा था। वो बोलता हुआ कौन शख्स था वो इस वीडियो में नहीं आ रहा है। पर दोस्तों जो अभद्र व्यवहार इन महाशय ने किया है इस राधा रानी जी के मंदिर में खड़े होकर, ये बहुत ही गलत किया है। और भाई आप उनके मुंह की तरफ देखना, जो शख्स बदतमीजी कर रहे हैं, भाई उनके मुंह की तरफ देखना, वो बोलते हुए कैसे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही बदतमीजी से वो पंडित जी से इस समय बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सहनशील नहीं है। अब हम देखते हैं कि भाई आपने राधा रानी जी के विवाद को लेकर तो पंडित जी के बारे में पूरे महीने पर बहुत कुछ बोला, पंडित जी को क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ खरी खोटी नहीं सुनाई। पर आज जब पंडित जी के सम्मान पर बात आई है तो देखते हैं कि भाई कौन भक्त कितना पंडित जी के बारे में सोचता है। तो बस अब आप अपना सपोर्ट दिखाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।